दोस्तों हिट 3 में ये जो साइको किलर्स थे इन्होंने ही इतने सारे लोगों को मारा था, पर इसके पीछे कारण ये था कि ये साइको किलर्स विक्टिम का वीडियो रिकॉर्ड करके डार्क वेब पे डालते थे और पैसा कमाते थे। पर लोगों को इसे मारने के पीछे एक्चुअल में रीजन क्या था, और ये सब किलर्स साल में एक बार मीटिंग करते थे और एक ब्रूटल गेम खेलते थे, और वहाँ पर ये सब किलर्स जस्टिस और फ्रीडम क्यों मांग रहे थे। यानी कि ये किलर्स खुद लोगों का मर्डर कर रहे थे फिर भी फ्रीडम की मांग कर रहे थे। तो ये किलर्स ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे इनका माइंडसेट कैसा है, इसे भी डिस्कस करेंगे। और ये सब साइको किलर्स इन विक्टिम की बॉडी में से ऑर्गन निकाल कर इस हार्मोजेनिक्स कंपनी को क्यों बेचते थे और ये कंपनी इन ऑर्गन्स का क्या करती थी, इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। और एंडिंग में अर्जुन सरकार ने जेल में इस कैदी को क्यों मारा, बल्कि इस कैदी ने तो उसकी मदद की थी, फिर भी अर्जुन सरकार ने इसे मार दिया। तो अर्जुन सरकार के जेल जाने के पीछे और इस आदमी को मारने के पीछे क्या रीजन था, इसको भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हिट 2 नहीं देखी है तो आपको ये कैरेक्टर पता नहीं होगा, तो ये कैरेक्टर कौन था और अचानक से कैसे आया, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले इन साइको किलर्स के बारे में जान लेते हैं कि इनके लोगों को मारने के पीछे और वीडियो को रिकॉर्ड करने के पीछे क्या रीजन था। तो देखो, ये सब किलर्स कोई पागल नहीं थे, बल्कि ये दिमाग से साइको थे। यानी कि इनके लिए लोगों को मारना एक एंजॉयमेंट का तरीका था, लोगों को इस तरह से मार के और उनको रिकॉर्ड करना और डार्क वेब पे ये सब दिखाना, ये सब इनका टाइम पास का हिस्सा था। चाहे डार्क वेब के व्यूवर्स हो या फिर क्रिएटर्स हो, लोगों को टॉर्चर करना और उनको देखना, ये सब उनको मजा देने का काम करते हैं। इसलिए ये सब आखिर में फ्रीडम और जस्टिस की मांग करते हैं, ताकि ये सब करने से उनको कोई रोके नहीं और ये सब करने के बाद उनको कोई सजा ना मिले। और दोस्तों, इसलिए मैंने कहा था कि ये सब पागल नहीं है, बल्कि ये दिमाग से साइको थे। तो अब बात करते हैं ऑर्गन्स की, कि ये किलर्स विक्टिम के ऑर्गन्स निकाल कर हार्मोजेनिक्स कंपनी को क्यों बेचते थे और ये कंपनी इनका क्या करती थी। तो दोस्तों, हार्मोजेनिक्स एक फार्मा कंपनी है जो मेडिसिन बनाने का काम करती है, और हार्मोजेनिक्स कंपनी ने एक ऐसे ड्रग और कॉकटेल बनाने की शुरुआत की जिसे बिलियनर लोग और नशे के आदी लोग इस कॉकटेल को करोड़ों में खरीदने लगे, और ये कॉकटेल पार्टीज में भी यूज होने लगा। पर दोस्तों, इस कॉकटेल और ड्रग को बनाने के लिए एक चीज लगती थी, और वो है ह्यूमन ऑर्गन्स। और इन ऑर्गन्स के लिए हार्मोजेनिक्स कंपनी ने सैमुअल जोसेफ से कोलैबोरेशन किया, जिसके बाद सैमुअल ने इन साइको किलर्स का ग्रुप तैयार किया, और इस ग्रुप में ये किलर्स लोगों को कैसे मारते थे और इनके ऑर्गन्स कैसे निकालते थे, ये तो आपको पता ही होगा। पर इसमें एक बात ये थी कि इन किलर्स को विक्टिम को मारने से पहले डराना होगा, ताकि उनके दिमाग और शरीर में एक डर बन जाए, फिर तभी विक्टिम को मारना होगा, फिर उसी टाइम उनके ऑर्गन निकाल लेते थे, क्योंकि ये ऑर्गन फियर की वजह से ही ये ड्रग और कॉकटेल बनने के काम आते हैं। इसलिए सभी किलर्स विक्टिम को स्टेट ऑफ फियर में ही मार देते थे। यानी कि ये साइको किलर्स का ग्रुप सैमुअल जोसेफ का ही था, जिसे वो जेल में बैठकर ही ऑपरेट करता था। और अर्जुन सरकार ने कृष्णा देव के साथ मिलकर सैमुअल जोसेफ जिस जेल में था, अर्जुन सरकार ने भी खुद को उसी जेल में डालने के लिए कहा, ताकि अर्जुन सरकार सैमुअल को मार सके और इन साइको किलर्स का ग्रुप बंद कर सके। पर दोस्तों, ये कृष्णा देव कौन है? तो देखो, ये कृष्णा देव हिट 2 में ऑफिसर था। मतलब हिट फ्रेंचाइजी में हर फिल्म के अंदर एक अलग ऑफिसर होता है, उसी तरह कृष्णा देव हिट 2 में ऑफिसर था। इसलिए हिट 3 के आखिर में भी एक नए ऑफिसर की एंट्री होती है, क्योंकि हिट 4 में वही ऑफिसर केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो दोस्तों, ये था हिट 3 का एंडिंग एक्सप्लेनेशन और कुछ सवालों के जवाब। तो मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक बाय।